7 डिमांड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो कि पाकिस्तान के सूत्रों के अनुसार आ रही हैं, मतलब मीडिया के थ्रू आ रही हैं। अब तक बाय द वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली आकर यह बात नहीं की कि इनकी क्या डिमांड है, लेकिन सूत्रों के अनुसार देखा जाए तो 7 बहुत बड़ी डिमांड्स आ रही हैं कि अगर हमारी ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो हम इस 15 फरवरी को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। 2024 वाला सीन हो गया ना, यूएसए वाला। तो आप नहीं, फिर तो आप और अगर मैं आपको यकीन, मतलब अगर पाकिस्तान इन तीनों में से एक मैच हार के बाहर हो गया, इन्होंने नहीं छोड़ना हमने पे छोड़ना, ये जो ट्रोल करेंगे हमें तो छोड़ना नहीं, इन्होंने नहीं छोड़ना। तो मैं जानता हूं, देखो हाँ वो भी तैयार बैठे हैं। नहीं, आप पहले इंडिया के तलवे चाटो आईसीसी वालों, फिर हम इस मसले का कोई हल निकालेंगे। ये इंडिया वाले दोगले, नीच, घटिया, फजूल तरीन इंसान समझ रहे थे शायद पाकिस्तान कोई बैकआउट नहीं करेगा हमारी तरह, इनको सिर्फ बोलने की आदत है। लेकिन भाई साहब पहली दफा आपको टक्कर का आदमी मिला है। हमें नुकसान भी नहीं है। मैं एक बात बोलूं, अगर आप इसका बॉयकॉट कर रहे हैं ना, नुकसान तो तब होता है जब आप वर्ल्ड कप का बॉयकॉट, क्योंकि कल जो फोरफीट के कवानीन मैंने पढ़े हैं उसमें 2 पॉइंट्स के साथ साथ नेट रन रेट भी आपका जाएगा। वो तो आपके हाथ से वर्ल्ड कप की तो बहुत लगने वाली है ना, नेट रन रेट भी फिर तो आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं। आप फिर तीनों मैच बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं, और नमीबिया के साथ भी, नीदरलैंड के साथ भी, यूएसए के साथ भी आपके पास मार्जिन नहीं है, क्योंकि फिर आईसीसी आपको नहीं छोड़ेगा। चीज मैं कह रहा हूँ कि आपने शर्तें बनवानी है। अगर आपने टेबल पे बैठना है तो आप ये करें कि आप उनको कहें जी पहली ऑप्शन है बांग्लादेश, आप रिवर्स करें अपना डिसीजन, हम अपना रिवर्स करते हैं डिसीजन। 15 वाला मैच हम खेलेंगे, आप कहें जी उनको। हरभजन सिंह कहता है जब असल जंग चल रही थी तब 3 मैचेस खेल लिए, अब कोई जंग नहीं है तो मैच नहीं खेल रहे। अब ये हरभजन सिंह ने जो बात लगाई है ना, ये चुभेगी तो सही, ये उसको लगानी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो बात कर गया, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। और दूसरी शर्त, ये जो हैंडशेक वाले मामले हैं ना, ये ड्रामेबाजी हैं, ये बंद करवाएं और क्रिकेट का स्पिरिट वापस लेकर आए। ये बेहतर ऑप्शन, ठीक है। तीसरी ऑप्शन, जो हाइब्रिड आप लोगों ने रोने धोने शुरू किए हुए थे ना कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाके खेलेगा, पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलेगा, आप ये पहले खत्म करवाएं। ये है प्रेशर, अब शुरू हो गया प्रेशर गेम। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान के ऊपर कैसे प्रेशर डाला जा रहा है, क्यों डाला जा रहा है। सुनील गावस्कर कहते हैं इंडिया के एक बहुत बड़े लेजेंड क्रिकेटर है, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट है, एक बहुत अच्छे इंसान है। कहते हैं I think in the next 4 or 5 days when reaction starts pouring in form across the world, जब पूरी दुनिया से रिएक्शन आने लग जाएगा, फिर इनके एक्स क्रिकेटर की तरफ से, इवन फ्रॉम देयर फॉर्मर प्लेयर्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पाकिस्तान विल चेंज देयर स्टांस। ये स्ट्रॉन्ग चांस है कि पाकिस्तान जो है ना अपने स्टांस को चेंज कर देगा, जो पाकिस्तान ने अभी कहा है कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, चेंज कर देंगे। ये सुनील गावस्कर कह रहे हैं, एक और प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। साथ वो कहते हैं कि इसमें नया क्या है, इनके प्लेयर्स 3-3 4-4 दफा रिटायर होकर वापस आ जाते हैं, तो ये इनको आदत है, ये अपने कही हुई चीजों को वापस मोड़ देते हैं। तो इसको कहने का उनका अल्फाज गलत हो सकते हैं, लेकिन जो सेंस थी वो यही थी कि ये लोग आने वाले दिनों के अंदर डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, या आप होप रखिए। तो सुनील गावस्कर जो कहता है सीरियस नहीं ले रहे। हरभजन सिंह कहता है जब असल जंग चल रही थी तब 3 मैचेस खेल लिए, अब कोई जंग नहीं है तो मैच नहीं खेल रहे। अब ये हरभजन सिंह ने जो बात लगाई है ना, ये चुभेगी तो सही, ये उसको लगानी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो बात कर गया, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। पाकिस्तान ने वो जो मैचेस खेले थे वहां पे हमारी सही, जिसको कहते हैं ना जंग के बाद वो मैचेस हुए थे। अब वाले जो मैचेस है वो हम बांग्लादेश के लिए नहीं खेल रहे। तो पहले जिसको कहते हैं ना हमने इंडिया के साथ मैच खेली, अब वाले मैच बांग्लादेश के लिए नहीं खेले। तो यहाँ पे तो मैं भी जवाबलेस हो गया हूँ, आंसरलेस हो गया, मैं क्या जवाब दूं, लेकिन वो बात मार गया। आई होप कि पाकिस्तान की तरफ से कोई तगड़ा इसको जवाब जाएगा। मोहसिन नकवी इंडिया का ऑफिशियल फादर बन चुका है भाई साहब। एशिया कप की ट्रॉफी इंडिया ने जीती थी, मोहसिन नकवी ने नहीं दी। अब तो इस बार हद हो गई है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच ही नहीं हुआ, लेकिन मोहसिन नकवी ने पहले ही सारे इंडिया का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। बेचारे कल से रो रहे हैं, नींदें उड़ गई हैं इंडियन मीडिया की, जब से पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के अगेंस्ट खेलने से बैकआउट किया है। शायद ये बेचारे समझ रहे थे कि पाकिस्तान ऐसे ही बातें कर रहा है, कोई बैकआउट नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब हम आप लोगों की तरह थोड़ी हैं। आप लोगों ने जिस तरह बातें की थी कि हम एशिया कप में बैकआउट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जब डेट आई तो उस भाई साहब ये पहले ही पाकिस्तान से ग्राउंड में पहुंच चुके थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने बैकआउट कर दिया है और कल से इनकी मीडिया की हालत देखने वाली हो गई है। चीख कर उनका बुरा हाल है। ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी का गला पकड़ लिया है कि भाई साहब जो इस इवेंट का सबसे बड़ा मैच था वो तो अब हो नहीं रहा, हम तो घाटे में जा रहे हैं, हमारा कोई हल निकालो। अब आईसीसी पाकिस्तान के कदमों में आ चुका है कि पाकिस्तान को बोल रहा है कि पीसीबी से बोल रहा है कि आओ भाई साहब हमारे साथ इस मसले का कोई हल निकालो। नहीं, आप पहले इंडिया के तलवे चाटो आईसीसी वालों, फिर हम इस मसले का कोई हल निकालेंगे। ये इंडिया वाले दोगले, नीच, घटिया, फजूल तरीन इंसान समझ रहे थे शायद पाकिस्तान कोई बैकआउट नहीं करेगा हमारी तरह, इनको सिर्फ बोलने की आदत है। लेकिन भाई साहब पहली दफा आपको टक्कर का आदमी मिला है, मुंह पर रख कर तमाचे मार रहा है आप लोगों के।
आप जैसा वो बेगैरत आदमी नहीं है जिस तरह आप लोगों ने एशिया कप में काम किया था कि हम मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन जब डेट आई तो पाकिस्तान से पहले आप लोग ग्राउंड में पहुंच चुके थे। अब पाकिस्तान ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। अब अगर आप लोगों के अंदर गैरत है तो पाकिस्तान को मत कहो कि हमने इस मसले का हल नहीं निकालना। ठीक है, आपने नहीं खेलना तो हम भी नहीं खेलना चाहते, लेकिन अब क्यों पाकिस्तान के तलवे चाट रहे हो? अब क्यों पीसीबी से कांटेक्ट कर रहे हो कि हमारे इस मसले का हल निकाला जाए? चीज मैं कह रहा हूँ कि आपने शर्तें मनवानी है। अगर आपने टेबल पे बैठना है तो आप ये करें कि आप उनको कहें जी पहली ऑप्शन है बांग्लादेश, आप रिवर्स करें अपना डिसीजन, हम अपना रिवर्स करते हैं डिसीजन, 15 वाला मैच हम खेलेंगे, आप कहें जी उनको। और दूसरी शर्त, ये जो हैंडशेक वाले मामले हैं ना, ये ड्रामेबाजी हैं, ये बंद करवाएं और क्रिकेट का स्पिरिट वापस लेकर आए, ये बेहतर ऑप्शन है। ठीक है। तीसरी ऑप्शन, जो हाइब्रिड आप लोगों ने रोने धोने शुरू किए हुए थे ना कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाके खेलेगा, पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलेगा, आप ये पहले खत्म करवाएं और पाकिस्तान इंडिया की सीरीज करवाना शुरू करें बायलैटरल। अगर आप पाकिस्तान इंडिया का मैच चाहते हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैच से बाइकआउट क्यों किया पाकिस्तान ने, और दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि बीसीसीआई कहता है जी हम नहीं जा सकते, हमारी गवर्नमेंट मना करती है। उनकी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। मतलब आप एक सेंस है ना, आप इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि पाकिस्तान जाके नहीं खेलना आपने, या पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना, तो हैंडशेक नहीं करना। आपका कप्तान आता है, वो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आके तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देता है। ये हरकतें आप लोगों ने शुरू की हैं। अब आपको जो है ना वो ऐसी जगह पे हमने ठोका है जिधर से आपको चीखें जो है वो निकल रही हैं और समझ आ रही है आपकी आपके साथ हुआ क्या है। आप लोगों के मीडिया को समझ नहीं लग रही। सुबह से मैं देख रहा हूँ रोना धोना वहां पे चल रहा है, शोक का इत्माम कर रहे हैं। वो कल से उनको समझ ही नहीं लग रही कि हुआ क्या है ये डिसीजन। अच्छा, उनके साबिक क्रिकेटर्स अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये डिसीजन क्यों लिया, आप लोग पहले लेते, इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने कर दिया ना भाई। इंडिया कभी कर सकता होता तो एशिया कप में इंडिया कभी जिंदगी में नहीं कर सकता था। इंडिया को पता है, आईसीसी को पता है, जय शाह को पता है कि पाकिस्तान का और इंडिया का मैच नहीं होता तो कितने अरबों डॉलर का नुकसान आईसीसी को उठाना पड़ सकता है। आईसीसी कंगाल हो जाएगा। सही कह रहे हैं। उधर आके अमित शाह ने फंडिंग नहीं करनी फिर अकेले ने, ऐसे ही है। ठीक है। ये चीजें अब पाकिस्तान को इस चीज के ऊपर स्टांस लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान पहले तो बांग्लादेश को रिस्टोर करवाए अगर ये मैच चाहते हैं। दूसरा कहे जी भाईजान आप लोगों ने हैंडशेक वाला जो ड्रामेबाजी की है तो वो अब आप रिवर्स करें और क्रिकेट का जो गेम ऑफ स्पिरिट है उसको वापस लेकर आए। तीसरा आप लोगों की जो गवर्नमेंट कहती है रोने धोने धोती है कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, तो फिर आप लोग नहीं खेल सकते, तो हमारा भी यही स्टांस है। ये तीनों चीजें पूरी करो, हम लोग मैच खेल लेते हैं। बायलैटरल वाली तो थोड़ी पर्सनल हो जाएगी ना। क्यों पर्सनल हो जाती है भाई? लेकिन वो तो दोनों मुल्कों के दरमियान, अगर मेरी बात सुने, दोनों मुल्कों के दरमियान है तो ये हमारी गवर्नमेंट फैसला कर रही है। दोनों मुल्कों के दरमियान आईसीसी कभी भी आपको देखें, आईसीसी के अंदर एक क्लॉज है, आपने न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया है ना, आईसीसी के अंदर एक क्लॉज है कि आपकी गवर्नमेंट अगर जो फैसला करेगी आईसीसी को मानने की मजाज है। बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश का क्यों नहीं माना गया? बांग्लादेश ने, यही तो मसला है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी पे एक तरफ फेवर दी इंडिया को और दूसरी तरफ आपने वही स्टांस अपनाने वाली टीम को खुटी लाइन लगा दिया। बिल्कुल ऐसे तो नहीं होता। अब आपने बांग्लादेश को लगाया तो फिर पाकिस्तान भी बाहर है। 7 डिमांड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कि पाकिस्तान के सूत्रों के अनुसार आ रही हैं, मतलब मीडिया के थ्रू आ रही हैं। अब तक बाय द वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली आकर यह बात नहीं की कि इनकी क्या डिमांड है, लेकिन सूत्रों के अनुसार देखा जाए तो 7 बहुत बड़ी डिमांड्स आ रही हैं कि अगर हमारी ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो हम इस 15 फरवरी को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी और पाकिस्तान की मीटिंग होनी है अगले 48 घंटे के अंदर, और सिर्फ आईसीसी पाकिस्तान की नहीं बल्कि बाकी बोर्ड मेंबर्स भी होंगे। उसमें पाकिस्तान अपना मुद्दा रखेगा, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सिर्फ बांग्लादेश की वजह से पाकिस्तान ने यह मैच बॉयकॉट नहीं किया। पाकिस्तान को कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है पाकिस्तान को। तो देखना यह है कि क्या हमारी इन डिमांड में से एक भी डिमांड बीसीसीआई मानता है। और ये सारी डिमांड देखने में ऐसा लग रहा है कि आईसीसी से नहीं, ये सारी डिमांडें इंडिया से हैं। और इंडिया क्या बोलता है? इंडिया ये बोल रहा है, इंडिया कह रहा है हमारे को क्या है भाई, हम तो अपना मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इनको डिमांडें करने दो, इनको बॉयकॉट करने दो, हम तो यहां पर फ्री के पॉइंट्स लेने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे अगर ये डिमांडें फर्ज करो पूरी हो गई तो उन राक्षस से कौन बचाएगा? ये 7 डिमांडें तो चलो मान ले, एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि भाई इंडिया जो है मान लेगा। तो वो जो इंडिया ने 7 हमारे खिलाफ जो वो राक्षस पाल रखे हैं, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, भैंस की टांग रिंकू सिंह, शिवम दुबे और पता कौन कौन से, अरे उनका खेलने का तरीका देखा है। मैं कहता हूं हम 7 की जगह पे 70 डिमांडें भी रख देना, और अगर फिर भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए तो भाई मैच जीतने का तो अपने पास चांस नहीं है। ये बात तो पक्की है कि हम उस चीज से हाथ धो बैठे हैं जो हम कह रहे थे ना कि हम इंडिया से जीत पाएंगे, हमारे लड़के अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। ये बात पक्की है कि भाई मैच जीतने का हमारे पास कोई चांस वांस नहीं है। लेकिन डिमांड हमारी क्या है वो जरा सुन लीजिए पहले। लेकिन सबसे पहले भाई इस हाइब्रिड फॉर्मूले को कैंसिल, रद्द किया जाए।
ये जो हाइब्रिड मॉडल बीसीसीआई ने एक्चुअली रखवाया था कि भैया हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, पाकिस्तान भी चाहे तो हमारे यहाँ आए, हमें कोई मसला नहीं है। आईसीसी ने बोला ठीक है, तुम तुम्हारे यहाँ नहीं जाओगे, तुम उसके यहाँ नहीं जाओगे, हम इस पे पेपर बना के दस्तखत कर लेते हैं। अब हाइब्रिड मॉडल के होने से इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो वैसे भी यही चाहते थे कि भाई पाकिस्तान इंडिया में ना आए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं इंडिया में जो पर्सनली ये कहते हैं कि भाई ना ही आए पाकिस्तान तो अच्छा है, पाकिस्तान को साइड में करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान से कि पाकिस्तान आता है पाकिस्तान नहीं आता, वी डोंट केयर अबाउट इट। पाकिस्तान जो है वो अपना बाहर ही जाकर खेले और हम भी बाहर चले जाएंगे उनको खेलने के लिए। तो ये पहली डिमांड पाकिस्तान ने रखी है कि 2026 के बाद ये जो हाइब्रिड वाला फॉर्मूला है इसको पाकिस्तान कंटिन्यू नहीं रखेगा, पाकिस्तान इसको रद्द कर देगा, अपनी तरफ से भी पाकिस्तान नया साइन नहीं करेगा। बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि हाइब्रिड मॉडल पे अब पाकिस्तान साइन नहीं करेगा, क्योंकि आगे एशिया कप पाकिस्तान में होना है, आगे एक वुमेन्स का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होना है, आगे बहुत सारे आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं, जूनियर भी हैं और कुछ सीनियर टूर्नामेंट 31 के बाद होंगे, क्योंकि 31 तक तो पाकिस्तान का कोई मेंस टूर्नामेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वुमेन्स के हैं। वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में हो सकता है। तो उसको लेकर भी पाकिस्तान का यही कहना है कि भाई लोग हमको यहाँ पर चाहिए फुल इज्जत, हमको चाहिए इंडियन टीम इन पाकिस्तान। पहला पाकिस्तान का डिमांड ये हो गया कि भाई नो हाइब्रिड, ठीक है। फिर पाकिस्तान की एक और डिमांड है कि हाइब्रिड तो कैंसिल होगा, लेकिन अब पहल जो है वो इंडिया को करनी पड़ेगी। यानी कि हाइब्रिड कैंसिल करने के बाद भी जब भी कोई एशिया कप या कोई टूर्नामेंट होगा, पाकिस्तान इंडिया में नहीं जाएगा, पहले इंडिया को पहले पाकिस्तान में आना पड़ेगा, यहां पर आकर कोई मैच कोई क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ग्राउंड व्राउंड देखना पड़ेगा, थोड़ा पाकिस्तान के माहौल को देखना पड़ेगा। उसके बाद जब इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में होगा तो फिर यहां पर पाकिस्तान भी इंडिया जाएगा, इंडिया पाकिस्तान जाएगा, मतलब पाकिस्तान इंडिया जाएगा और इंडिया पाकिस्तान आएगा। एक्चुअली कहने का ये मतलब है कि पहले इंडिया है उसके बाद पाकिस्तान आएगा। और इस चीज के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पेपर रेडी करवा रहा है कि हम इस पे दस्तखत करवाएंगे बीसीसीआई से और उनसे इस बात पे अग्री करवाएंगे कि भाई पहले इंडिया आएगा और उसके बाद पाकिस्तान जाएगा। और आपको क्या लगता है कि ये हलवा है? देखो इंडिया वालों को तो एक चीज तो मैं जानता हूं, उनको नस नस से वाकिफ हो गया मैं, वो कभी नहीं मानेंगे। सबसे पहले भाई इस हाइब्रिड फॉर्मूले को कैंसिल रद्द किया जाए। ये जो हाइब्रिड मॉडल बीसीसीआई ने एक्चुअली रखवाया था कि भैया हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, पाकिस्तान भी चाहे तो हमारे यहाँ आए, हमें कोई मसला नहीं है। आईसीसी ने बोला ठीक है, तुम तुम्हारे यहाँ नहीं जाओगे, तुम उसके यहाँ नहीं जाओगे, हम इस पे पेपर बना के दस्तखत कर लेते हैं। अब हाइब्रिड मॉडल के होने से इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो वैसे भी यही चाहते थे कि भाई पाकिस्तान इंडिया में ना आए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं इंडिया में जो पर्सनली ये कहते हैं कि भाई ना ही आए पाकिस्तान तो अच्छा है, पाकिस्तान को साइड में करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान से कि पाकिस्तान आता है पाकिस्तान नहीं आता, वी डोंट केयर अबाउट इट। पाकिस्तान जो है वो अपना बाहर ही जाकर खेले और हम भी बाहर चले जाएंगे उनको खेलने के लिए। तो ये पहली डिमांड पाकिस्तान ने रखी है कि 2026 के बाद ये जो हाइब्रिड वाला फॉर्मूला है इसको पाकिस्तान कंटिन्यू नहीं रखेगा, पाकिस्तान इसको रद्द कर देगा, अपनी तरफ से भी पाकिस्तान नया साइन नहीं करेगा। बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि हाइब्रिड मॉडल पे अब पाकिस्तान साइन नहीं करेगा, क्योंकि आगे एशिया कप पाकिस्तान में होना है, आगे एक वुमेन्स का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होना है, आगे बहुत सारे आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं, जूनियर भी हैं और कुछ सीनियर टूर्नामेंट 31 के बाद होंगे, क्योंकि 31 तक तो पाकिस्तान का कोई मेंस टूर्नामेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वुमेन्स के हैं। वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में हो सकता है। तो उसको लेकर भी पाकिस्तान का यही कहना है कि भाई लोग हमको यहाँ पर चाहिए फुल इज्जत, हमको चाहिए इंडियन टीम इन पाकिस्तान। पहला पाकिस्तान का डिमांड ये हो गया कि भाई नो हाइब्रिड, ठीक है। फिर पाकिस्तान की एक और डिमांड है कि हाइब्रिड तो कैंसिल होगा, लेकिन अब पहल जो है वो इंडिया को करनी पड़ेगी। यानी कि हाइब्रिड कैंसिल करने के बाद भी जब भी कोई एशिया कप या कोई टूर्नामेंट होगा, पाकिस्तान इंडिया में नहीं जाएगा, पहले इंडिया को पहले पाकिस्तान में आना पड़ेगा, यहां पर आकर कोई मैच कोई क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ग्राउंड व्राउंड देखना पड़ेगा, थोड़ा पाकिस्तान के माहौल को देखना पड़ेगा। उसके बाद जब इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में होगा तो फिर यहां पर पाकिस्तान भी इंडिया जाएगा, इंडिया पाकिस्तान जाएगा, मतलब पाकिस्तान इंडिया जाएगा और इंडिया पाकिस्तान आएगा। एक्चुअली कहने का ये मतलब है कि पहले इंडिया है उसके बाद पाकिस्तान आएगा। और इस चीज के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पेपर रेडी करवा रहा है कि हम इस पे दस्तखत करवाएंगे बीसीसीआई से और उनसे इस बात पे अग्री करवाएंगे कि भाई पहले इंडिया आएगा और उसके बाद पाकिस्तान जाएगा। और आपको क्या लगता है कि ये हलवा है? देखो इंडिया वालों को तो एक चीज तो मैं जानता हूं, उनको नस नस से वाकिफ हो गया मैं, वो कभी नहीं मानेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ऐसे कह रही है, मतलब पाकिस्तान के लोग का डिमांड ये है कि अगर हमें भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो हमारी 7 डिमांडें पूरी करनी होगी, जिसमें बांग्लादेश को वापस लाना, टूर्नामेंट खेलना, ये सारी चीज़ इनकी डिमांड है, जिसको आईसीसी घंटा नहीं पूरा करेगा। अगर तुम्हें पूरा कराना है, प्रेशर डालना है तो किस पे डाल रहे हो? अगर भारत के खिलाफ में भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 150 रुपये का घाटा हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। और उसमें ये बता दें कि भारत वर्ल्ड सेटल टूर्नामेंट है जो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, और पाकिस्तान इंडिया पे डिपेंड है, आईसीसी पे डिपेंड है, और वो उनका डिमांड है कि बांग्लादेश को अंदर लाना, जो कभी पॉसिबल नहीं है, और इनका ना खेलने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।